हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो मैंने लिए हैं हिंदी के बहुत सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे। ठीक है ना। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। रिपीटेड प्रश्न है और आगे भी आने की संभावना रखते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और ऐसे ही सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर सब कुछ ज़रूर करें। ठीक है ना। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न हमें ये कहता है, जो चंचल मन वाला अर्थ के लिए एक लोकोक्ति जो है हमें बताओ। यानी कि लोकोक्ति पूछी है कि जो इसका अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है ये बताना है। तो इसका जो अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी भाई? एक एक है जिसका चौथा जो हमारा ऑप्शन है कि घड़ी में तोला घड़ी में माचा, इसका मतलब होता है चंचल मन वाला। ठीक है ना। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। यानी कि बाकी तो सब रूढ़ है लेकिन एक शब्द रूढ़ नहीं है। रूढ़ का मतलब होता है जैसा था वैसा। ठीक है ना। इसमें कोई जोड़ा वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल शब्द जो है मूल रूप जिसका हो। बगीचा मूल रूप है, लक्ष्मी मूल, एरावत और नीलकंठ। तो ये जो नील और कंठ है ये दो जुड़े हुए शब्द है जिसको हम क्या, ये हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? अगला प्रश्न कहता है, सिंह जो शेर है वन में रहता है, इस वाक्य में कारक कौन सा है ये बताना है। तो वन में रहता है ये जो है कहाँ पर हो जाएगा? इसका जो है सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो है सीधी सी बात है कौन सा हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा भाई सीधा एंड सिंपल, अधिकरण जो अपना कारक है वो जो है ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? अगला प्रश्न कहता है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा ये बताना है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। क्या होगा भाई? विदुषी होगा। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस विकल्प में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो संप्रदान कारक का प्रयोग जो है के लिए होगा। तो हमारा एक ही जगह पे दिख रहा है, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। ऑप्शन ए सही हो जाए, सॉरी 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय का प्रयोग जो है एक ही में हुआ है, वो है मौसेरा, जिसमें जो है एरा प्रत्यय हुआ है। कौन सा? एरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निरुजता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो निरुजता का विलोम शब्द है रुगणता। क्या हो जाएगा? रुगणता जो है ये निरुजता का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध बताओ, इसमें से शुद्ध कौन सा है। ये प्रश्न ज़रूर आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इनमें क्या होते हैं बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और सबको शुद्धि, हर एक वर्ड का शुद्धिकरण तो किसी को पता नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा परि प्लस आणति। तो होगा परिणति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो इसमें से सब जो शुद्ध वाक्य है वो होगा वह विद्यालय पढ़ने जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का जो है आप चयन करो। शुद्ध वर्त जो एक शब्द है वो बताओ। तो कौन सा हो जाएगा? सेवक जो है शुद्ध जो है एक रूप है।
ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निहितता अर्थ का सब संधि विशेष क्या होगा, यानी कि इसमें जो है संधि कौन सी होगी ये बताना है। देखो ये क्या है, निहित। हम निहित को ऐसे लगते हैं, प्लस को अर्थ जोड़ देंगे तो कौन सी संधि बन जाएगी, और क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। सही है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसमें से बताना है कि अवयव नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से अवयव कौन सा नहीं है, अधिक है क्या, जब है क्या, पूर्व है क्या, रचना। तो सीधी सी बात है, जो रचना है ये संख्यावाचक है। ठीक है ना, तो ये अवयव नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अनुसार शब्द में कौन सा समास है, बताओ आप। तो अनुसार शब्द में सभी को पता है अनु लगा हुआ है, तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि आपको बताना है जो पुल्लिंग शब्द है इसमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या ये अनुग्रह जो है पुल्लिंग शब्द है क्या, दया है, माया है, कृपा है। कृपा करते हैं, माया, ठीक है, दया, तो ये सब स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन अनुग्रह जो है पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा जो है व्यक्तिवाचक संख्या है, ये आपको बताना है। तो व्यक्तिवाचक संख्या एक ही दिख रहा है मुझे, जहाँ पे नाम है, बाकी सब समूह या फिर किसी संस्थान की बातें कर रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ईश्वर चिंता से परमानंद की प्राप्ति है, इसमें जो है आपको बताना क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, अवयव भाव होगा, क्योंकि इसमें दूसरा पद जो है प्रधान है। ऑप्शन है जो है हमारा अवयव भाव हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि कुंज में जो सजा का संज्ञा का भेद बताइए। क्या है, सजा नहीं है भाई, संज्ञा का भेद बताओ मुझे आप। तो इसमें संज्ञा का भेद कौन सा हो जाएगा, ये होगा क्या, जातिवाचक नहीं समूहवाचक हो जाएगा कुंज। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस क्रम में मुहावरा नहीं है, तो देखो नाना, देखो देखो छोटे छोटे जो होते हैं ना वो लगभग तो मुहावरे ही होते हैं, लेकिन ये जो है कुआ चले हंस ये चाल, ये लोककथी है ना कि क्या है मुहावरा। बाकी सब कच्चा, कान का कच्चा, अंगारे उगलना, आंखें खुलना, ये सब क्या है मुहावरे है। ये मुहावरा नहीं है। अगला है किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देने का सही अर्थ है, ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सब बाग दिखाना। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, इसमें सही जो है लोकति सटीक किस पर बैठती है बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरों के कष्ट में चिंतित रहने वाला, ये जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, रिपीटेड प्रश्न है। नीरस का विलोम शब्द होगा सरस। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, सरस हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जिस समास में जो है प्रथम पद जो है अवयव तथा दूसरा प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, बताओ भाई। इसमें कितने सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो प्रथम पद जो है अवयव तथा प्रधान होता है, तो हमें उन्हें हम क्या कहते हैं, अवयव भाव समास कहते हैं। और क्या कहते हैं, सॉरी बहुत सारी सब आगे हैं, तो अवयव भाव समास हो जाएगा। ये लैंग्वेज भी बड़ी पूछी जाती है, आपको वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है, समझौते में कौन सा प्रत्यय होगा, ये बताना है। तो समझौते में प्रत्यय होगा ता, कौन सा हो जाएगा, ता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भेद खुलना। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? दावानल होती है। क्या होती है? दावानल होती है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा बी। मुझे स्थिति का जो है अप्रवाह शब्द कौन सा हो जाएगा? ये सब नहीं होंगे क्योंकि पृथ्वी होती है सती, जिसको हम जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अभिभाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिभाव जो है अभिभाव करना, और इसका होगा प्रकट करना। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। पतंग का जो है तत्सम शब्द क्या होता है? तो परवक। परवक जो है पतंग का तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हवा का प्रवाह शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना है। वायु होता है, बयार होता है, समीर होता है, लेकिन ध्वज नहीं होता है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है भाई? किस क्रम में परिमाणक जो परिमाणक बोधक विशेषण है, इनके परिणाम बोधक जो विशेषण है वो कहाँ पर है? जो है आपको विशेषण बताना है, तो वो हो जाएगा देखो, जहाँ परिमाण की बात की जाती है तो ये तो हो जाएगा संख्यावाचक। ठीक है ना, ये भी अलग है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा।